हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किया था कि ये आपको पास में क्वेश्चन दिए थे होमवर्क करने के लिए ये क्वेश्चन दिए थे। तो इसमें आपने देखा था कि ये मैंने क्वेश्चन दिया था। चलो अपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से अपन इसमें फॉलो करते हैं। तो अपन ने साइन सी प्लस साइन डी वाले कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। साइन सी प्लस साइन डी बाई डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस डी माइनस कॉस सी। ये सारे फॉर्मूले अपन ने पढ़े थे। तो इसमें देखिएगा आपके पास में क्या है, साइन ए माइनस सी प्लस कॉस टू साइन ए प्लस साइन ए प्लस सी। अब देखिए अपॉन साइन बी प्लस सी प्लस टू साइन बी प्लस साइन बी प्लस सी, ये आपके पास में दे रखा है। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है किस में, साइन ए अपॉन साइन बी। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि अगर मैं इनमें इसको सी मान लूँ और इसको डी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, इसको डी मान लूँ, इनमें क्या लगा सकते हैं अपन, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। और यहाँ से देखिए हर एक चीज़ क्या बनेगी, दो चीज़ बनेगी। तो ए बनेगा, दो टू बन जाएगा, तो उनसे आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपके पास दो चीज़ बनेगी तो वो अपन का उसका यूज हो सकता है। तो अपन क्या बनाते हैं इसको, साइन से प्लस टेन। तो इसको अपन रीअरेंज करते हैं। पहले तो रीअरेंज कीजिएगा। तो रीअरेंज किस तरीके से करते हैं, साइन ए माइनस सी प्लस साइन ए प्लस सी, ए माइनस सी, ठीक है, अपॉन इसी के साथ में प्लस ले लीजिए टू साइन ए, ठीक है, टू साइन ए। इसी के साथ में आपके पास में साइन बी प्लस सी प्लस साइन, सॉरी ये क्या है आपके पास में, बी माइनस सी है, बी माइनस सी प्लस, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास में, बी माइनस सी, और ये साइन बी प्लस सी प्लस टू साइन बी, ये। तो अब देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी। मेरे को आपको फॉर्मूला बताइए क्या था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ये अपने पास में क्या था, इसका फॉर्मूला था, क्या था, टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अब इसको आप आगे कीजिएगा, इसको आगे यूज कीजिएगा। किस तरीके से अपन यूज करते हैं, आगे चलिएगा। तो देखिए साइन सी प्लस डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ से अब आप सॉल्व कीजिएगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस सी एंड डी इक्वल टू ए प्लस सी। तो यूज कीजिएगा, क्या हो जाएगा, टू साइन सी की जगह ए माइनस सी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई टू कॉस सी माइनस डी, तो ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी और डिवाइडेड बाई टू, पहला हो गया ये आपके पास में, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है, प्लस में क्या चल रहा है अपने पास में, टू साइन ए, प्लस में क्या चल रहा है आपके पास में, टू साइन ए। अब इसको आगे सॉल्व कीजिएगा। तो नीचे का कीजिएगा, नीचे का भी टू साइन बी माइनस सी प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू। इसी तरीके से कॉस बी माइनस सी माइनस ए माइनस, सॉरी माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, और प्लस में आ जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा, क्या चल रहा है आपके पास में, टू साइन बी, प्लस में क्या चल रहा है आपके पास में, टू साइन।
अब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे। तो देखिएगा यहाँ से क्या मिल जाता है आपके पास में, 2 साइन ए प्लस ए, सी से सी कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा 2a अपॉन 2। इसी तरीके से कॉस, यहाँ से देखिएगा इस a से ए कैंसिल माइनस का, तो माइनस के c, और वो भी कितने 2 डिवाइडेड बाई, और प्लस में क्या चल रहा है आपके पास में 2 साइन ए। ठीक है, नीचे देखिएगा, नीचे क्या चल रहा है अपने पास में 2 साइन, अब देखिए इसमें क्या है सी से सी माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 2b अपॉन 2, और कॉस क्या है माइनस का c, माइनस के 2c अपॉन 2 प्लस 2 साइन b इक्वल टू, अब देखिएगा इस 2 से 2, 2 से 2, ये 2 से 2, 2 से 2, आपने पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास में कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कॉस माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का कॉस सी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वैल्यू 2 साइन ए कॉस सी प्लस 2 साइन ए अपॉन, यहाँ से देखिएगा 2 साइन बी, 2 साइन बी कॉस सी प्लस 2 साइन बी, 2 साइन बी बच गया, 2 साइन बी बच गया। अब इनमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है दोनों में सभी में 2 साइन ए, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, ऊपर रह गया आपके पास में कॉस सी प्लस 1, नीचे क्या रह गया आपके पास में 2 साइन बी, नीचे कॉमन ले लिया, और नीचे रह जाएगा आपके पास में कॉस सी प्लस 1, इससे ये कैंसिल आउट, सेम चीज़ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास में साइन ए अपॉन साइन बी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो अपन ने ये चीज़ पढ़ ली। अब चलते हैं अपने पास में क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। अब क्या करते हैं अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। तो देखिएगा आपने एक चीज़ पढ़ी थी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये चीज़ पढ़ी थी। अगर ए इक्वल टू बी मान लिया जाए, सॉरी, अगर मैं ए इक्वल टू बी मान लिया जाए तो ये क्या हो सकता है अपने पास में साइन ए प्लस ए इक्वल टू साइन ए कॉस ए प्लस कॉस ए साइन ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये और ये दोनों कैसे होते हैं सेम, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस, 2 साइन ए कॉस।
तो जो साइन टू ए का फॉर्मूला बनता है वो किस तरीके से बन जाता है, इस तरीके से। तो इसको बोला जाता है टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल ऑफ टू ए टर्म। इसको बोला जाता है फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन टू ए टर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल फाइंड आउट करना है, किसके एंगल, टू ए की टर्म में, टू ए की टर्म में आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, तो ये हो गया, पहला बन गया। इसी तरीके से सभी का बनेगा। तो साइन टू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन ए कॉस ए। इसी तरीके से कॉस टू ए इक्वल टू क्या है आपके पास में, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। इसी के इक्वल टू माना जाता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस के वन। इसी के इक्वल टू माना जाता है आपके पास है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। इसी तरीके से आपके पास में क्या है, टेन टू ए इक्वल टू टेन टू ए इक्वल टू टू टेन ए अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर ए। तो ये किसका हो गया आपके पास में, टेन टू ए का। इसी तरीके से साइन टू ए का भी टेन के फॉर्म में हो सकता है और कॉस टू ए का भी टेन के फॉर्म में होता है। तो कॉस टू ए का टेन के फॉर्म में, कॉस टू ए इक्वल टू टेन के फॉर्म में कितना हो जाएगा आपके पास में कि वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर, वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। इसी तरीके से साइन टू ए का टेन के फॉर्म में, साइन टू ए का हो जाता है आपके पास में टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ये किसका हो जाता है आपके पास में, साइन टू ए का, किसकी फॉर्म में, टेन की फॉर्म में। तो ये तो किसके लिए हो गया आपके पास में, साइन टू ए के, कॉस टू ए का, टेन टू ए का। इसी तरीके से निकाल तो अपने सकते हैं कॉट टू ए का, सेक टू ए का, कोसेक टू ए का, क्योंकि जब कॉस का जैसे कॉस टू ए का उल्टा कर देंगे तो वो क्या निकल जाएगा आपके पास सेक टू ए का। टेन का उल्टा कर दोगे तो वो किसका निकल जाएगा, कॉट टू ए का। और साइन का उल्टा कर दोगे तो वो किसका निकल जाएगा आपके पास में, कोसेक टू ए का। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास थ्री ए की टर्म में, थ्री ए के टर्म में। सो फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल थ्री ए इन टर्म्स ऑफ एंगल ए। अब आपको थ्री ए के टर्म में एंगल निकालने हैं, किसकी टर्म में, थ्री ए की टर्म में। तो देखिएगा, आपने ये चीज़ पढ़ी थी साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर b इक्वल टू मैं टू ए मान लेता हूँ तो क्या हो जाएगा आपके पास में कि साइन ए प्लस टू ए इक्वल टू साइन ए कॉस टू ए प्लस कॉस ए साइन टू ए, ये हो जाता है। ठीक है, रख दीजिए। अब देखिए कॉस टू ए का आपने पढ़ ही लिया था, साइन टू ए का आपने पढ़ ही लिया था, तो अब रख दीजिए इसमें साइन टू ए कॉस टू ए के वैल्यू। ए मल्टीप्लाइड कॉस टू ए का, देखो साइन की टर्म में तो वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस ए, और कॉस 2a का क्या हो जाएगा 2 कॉस ए साइन ए, 2 साइन ए कॉस ए या 2 कॉस ए साइन ए, एक ही बात है। ये रख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, साइन का साइन से, तो साइन ए माइनस ये क्या हो जाएगा 2 साइन क्यू ए, प्लस ये क्या हो जाएगा अपने पास कॉस से कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर ए साइन, 2 कॉस स्क्वायर ए साइन ए। तो साइन की फॉर्म में इसको लेके जाना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, 2 साइन क्यू ए, यहाँ से अपने पास में तो 2 साइन ए तो बच गया, और कॉस की जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो रखिएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए, प्लस अब इसका मल्टीप्लाई इससे कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए। तो देख रहे होंगे आपके पास में 2 साइन क्यू ए, 2 साइन क्यू ए, साइन ए 2 साइन ए, तो कितना हो जाता है आपके पास में, यहाँ से पता चलता है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू। तो इस तरीके से बन जाता है आपके पास किसका साइन 3a का फॉर्मूला, कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। इसी तरीके से किसका बन जाता है आपके पास साइन का फॉर्मूला। और इसी तरीके से अब आपके पास में कॉस 3a इक्वल टू है 4 कॉस क्यू ए, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। ये आप लोग एक्सप्लेन कीजिएगा कि किस तरीके से आया। ये तो मैंने साइन वाला तो मैंने बता दिया, अब कॉस वाला आप लोग कीजिएगा। इसी तरीके से आपके पास में क्या आता है tan 3a का, तो 3 tan a माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पर 3 tan ए माइनस tan क्यू ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर, तो ये किसका हो गया आपके पास में tan 3a का। तो इस तरीके से साइन 3a कॉस 3a tan 3a का अपन यूज करते हैं। अब इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, किस तरीके से अपन सॉल्व करते हैं, तो वो आगे देखिएगा कि किस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है आपके पास में साइन 5x माइनस के 2 साइन 3x प्लस साइन x, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x, और अपॉन में कॉस 5x माइनस कॉस x इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan x। कॉस 5x माइनस के कॉस x इक्वल टू आपको प्रूव करना है tan x। ये चीज़ आपको क्या करनी है प्रूव करनी है। तो देखिएगा, इसको आप घर से कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, और अगर नहीं आता है तो अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।